ओके, तो फैंटास्टिक बीस्ट का थर्ड पार्ट आ चुका है, सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। और अब ये थर्ड पार्ट देख के मेरे को यकीन हो गया है कि ये जो मूवी सीरीज है फैंटास्टिक बीस्ट की, ये बस पैसा बनाने के लिए और कुछ नहीं। तो इसके बारे में इन डिटेल बात करते हैं। आओ चलो शुरू करते हैं। हाँ, बस अब ये सीरीज पैसा कमाने के लिए है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इन टू द मूवी बात करूँ तो सीधा सीधा उस चीज से शुरुआत करते हैं जो चीजें मुझे अच्छी लगी। तो वीएफएक्स वीएफएक्स आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब जो स्पेल्स हैं, जिस तरीके से इफेक्ट आते हैं स्पेल्स के, जादू के, वो सारे फैंटास्टिक बीट्स, ये क्रीचर्स इतने बढ़िया लगते हैं, इतने कमाल के लगते हैं कि मैं बता नहीं सकता। इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पे, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हैरी पॉटर फिर से बने तो किस ग्रैंड लेवल में बनेगी वो मूवी, और क्या कमाल के इफेक्ट्स होंगे और क्या कमाल के विजुअल्स होंगे। विजुअल्स इस मूवी के मतलब नेक्स्ट लेवल है, कमाल के हैं। टेक्निकल लेवल पे कोई कमी नहीं है इस मूवी पे। मतलब बिल्कुल आप देखते रह जाओगे जब जब वो सारे फाइट सीन्स आते हैं, वो स्पेल्स जब बोले जाते हैं और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें कमाल की होती हैं। और आप बस ग्लैमराइज हो जाते हो, आपकी आंखें बस उसको देखती हैं और इंजॉय करती हैं। कमाल की थी वीएफएक्स। और बस यही थी, यही एक चीज मुझे पसंद आई पूरी मूवी में। और बाकी सब चीजें के बारे में बात करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। किसी का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, खास करके क्योंकि सेकंड पार्ट में मेरे दिल में जॉनी डेप बस चुके हैं ग्रिंडलवाल्ड के रोल में। तो ऑब्वियसली जो नया एक्टर ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो वो जॉनी डेप की जो खालीपन है ना, वो महसूस होता है तुम्हें कि जॉनी डेप ने जिस लेवल में ग्रिंडलवाल्ड प्ले किया था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। तो एक वो होता है। दूसरा, जूडी लॉ जिन्होंने डम्बलडोर का परफॉर्म किया है, वो बिल्कुल डम्बलडोर जो काम वगैरह होता है ना, कि आराम से धैर्य है उनके अंदर, वो वाला बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। लेकिन इसके अलावा सब मीडियोकर थे, सारे के सारे परफॉर्मेंस मीडियोकर थे। और खास करके फर्स्ट मूवी से जो न्यूट था, उसको तो स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं गया है। तो वो अलग प्रॉब्लम है मेरी कि उनको ठीक से स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया गया यार। तो वो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग करेक्टर लगता है और उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। तो परफॉर्मेंस में भी कुछ ज्यादा खास नहीं था उसके पास करने के लिए, क्योंकि दिखाया ही नहीं गया उसने, उन्हें स्क्रीन टाइम ही नहीं था। लेकिन इन सारी चीजों से हटकर जो सबसे ज्यादा चीज इस मूवी की डिसअपॉइंट करती है वो है स्टोरी लाइन। मूवी का नाम है सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर और सीक्रेट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मतलब जो कुछ था वो सब हमारे सामने पहले से रखा जा चुका था। तो सीक्रेट वो छोटी सी बात, मतलब सीक्रेट तो नहीं बोलूंगा मैं उसे, बिल्कुल भी नहीं। तो सीक्रेट नाम पे हमें, मुझे लगा था डम्बलडोर की फैमिली के बारे में थोड़ा और बताया जाएगा, जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बड़े भाई और बहनों के बीच में, इन सारे भाई बहनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमारे सामने रखा जाएगा चीजें, वो लगा था मुझे। लेकिन इट वॉज अ कंप्लीट अटर डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन, मैं बता नहीं सकता। मैं अपने आप को पॉटर हेड नहीं मानता, मैं उतना डीप में सारी चीजें नहीं जानता। लेकिन एज अ मूवी लवर, जो मुझे सारी की सारी हैरी पॉटर मूवीज, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, लेकिन ओवरऑल सारी सीरीज जो 8 फिल्मों की है हैरी पॉटर, मुझे वो बहुत पसंद है। और मैं उस वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहता हूँ। जब ये फैंटास्टिक बीस्ट अनाउंस हुआ था, मुझे लगा था जो प्रीक्वल भी होगा तो मुझे और चीजें पता चलेगी इससे रिलेटेड, इस दुनिया से रिलेटेड मुझे और चीजें जानने को मिलेगी इस वर्ल्ड में, इस विजर्ड वर्ल्ड में। तो एक वो चीज थी मेरे अंदर, और मुझे पहला पार्ट पसंद भी आया था। बहुत सारी कमियां थी मतलब स्टोरी लाइन वाइज, लेकिन मुझे ओवरऑल वो मूवी अच्छी लगी थी, पसंद आया था। तो खास करके जो न्यूट का कैरेक्टर है,
मुझे लगा था कि मैं उसी को फॉलो करूंगा इस पूरे सीरीज में, लेकिन जो सेकंड पार्ट से चालू हुआ ना, सेकंड पार्ट में मुझे जॉनी डेप के अलावा ज्यादा कुछ पसंद आया भी नहीं था। लेकिन जो सेकंड पार्ट में जो मिस्ट्री छोड़ के दिए थे, कि जो इज़रा मिलर का जो कैरेक्टर, नाम क्या है मुझे नाम याद नहीं है, तो इज़रा मिलर का जो कैरेक्टर है वो डम्बलडोर का भाई है। मुझे लगा था कि वो आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन जो उसका आउटकम आता है, फाइट बढ़िया थी, लेकिन जो आउटकम आता है, जो फाइनल हमारे सामने रिजल्ट निकल के आता है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था। और सेटिस्फाइंग छोड़ो, वो जस्टिफाइबल भी नहीं था। जो चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं वो चीजें, इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग एज अ मूवी लवर। पता नहीं, मुझे जो पॉटर हेड है, जो प्रॉपर अपने आप को कहते हैं कि हमने पूरे के पूरे हैरी पॉटर वर्ल्ड को, इस पूरी जादुई दुनिया को घोट के पी लिया है, उनको कितना डिसअपॉइंट हुआ मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं तो बस मूवीज देखा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हैरी पॉटर से रिलेटेड। मैंने बस मूवीज देखी है, तो मुझे इतना डिसअपॉइंटेड है। ओवरऑल मूवी बहुत ही ज्यादा, एक स्टोरी लाइन, एक बेसिक मूवी जान के देखने वाले के लिए भी ना, ये जो स्टोरी थी वो बहुत बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग थी। तो इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग एज अ स्टोरी लाइन, एज अ सारी चीजें मिलाकर आप कैरेक्टर वाइज देख लो, इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग। हाँ, ये मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज ऑफ फाइट सीन्स एंड ऑल। लेकिन स्टोरी वाइज बहुत ज्यादा, इट वॉज रियली लैकलस्टर। ज्यादा कुछ आपके पास कहने के लिए होता भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें दिखाया भी नहीं गया है। जो सीक्रेट के नाम पे हमें बताया गया, वो भी इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग। इसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द नहीं है इस मूवी को लेकर, क्योंकि जब ये पहला पार्ट आया था ना, मुझे इतना पसंद आया था। लेकिन ये थर्ड पार्ट भी उस अब्दुल मार्क जो हैरी पॉटर फ्रेंचाइज का लेबल लगा है, बहुत लोग कहेंगे भाई ये अलग मूवी है, ऐसा वैसा, लेकिन इन द एंड ये हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज की ही मूवी है। तो हैरी पॉटर का जो लेवल है स्टोरी लाइन बेस पे, या जिस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाता है चीज़ों को, चीज़ें स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है, रिलेशनशिप्स इंटरेस्टिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट, और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खड़ी नहीं उतरती है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये एक मनी ग्रैब से ज़्यादा कुछ नहीं है, रह गई है फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज। अगर अगला पार्ट बनता है और वो भी ऐसा ही रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं और कंटिन्यू कर पाऊंगा। लेकिन उम्मीद तो बनाए रखनी है कि मुझे इस दुनिया से प्यार है, इस जादुई दुनिया से, ये विजर्ड वर्ल्ड से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मुझे देखना है चीज़ें, लेकिन अगर इसी तरीके से बनती रही तो कंटिन्यूएशन बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो इसी के साथ मेरा रिव्यू होता है खत्म इस फैंटास्टिक बीस्ट सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर मूवी का। मेरे लिए तो डिसअपॉइंटिंग रही, लेकिन तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें कैसे लगी ये मूवी। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो, और भी वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि सारी वीडियोस का तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसे लगी। बाय।